स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। सांबा पुलिस के जरिए हिरासत पर लिए गए युवा राजपूत सभा के अरकान को कठुआ जिला जेल मुंतकिल किया गया है। युवा राजपूत सभा की जानिब से सरोर में टोल प्लाजा को हटाने की मांग की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों एहतजाजियों को हिरासत पर लिया गया था और अब यह खबर है कि जिन लोगों को भी हिरासत पर लिया गया था उन्हें कठुआ जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो सांबा पुलिस के जरिए हिरासत में लिए गए युवा राजपूत सभा के अरकान को कठुआ जिला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। युवा राजपूत सभा की जानिब से सरोर में टोल प्लाजा को हटाए जाने की मांग की जा रही है और इसी मांग के साथ 2 रोज कबल टोल प्लाजा के पास एक बड़ी संख्या में युवा राजपूत सभा के लोग पहुंचे थे और दूसरे भी कई और तंजीमों के लोग पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने काफी जोरदार प्रदर्शन किया था। कुछ वहां पर तोड़फोड़ भी की थी, जिसके बाद फिर लगातार उनका प्रदर्शन जारी था। ऐसे में कई मेंबर्स को जो युवा राजपूत सभा के थे उन्हें हिरासत पर लिया गया था और अब यह खबर है कि हिरासत पर लिए गए तमाम युवा राजपूत सभा के मेंबर्स को कठुआ जिला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों में एहतजाजियों को हिरासत पर लिया गया था। बोल देना। और इस वक्त चरणजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर। चरणजीत, क्या डिटेल है इस बारे में? जो लोग भी हिरासत पर लिए गए थे, युवा राजपूत सभा के मेंबर या और दूसरे लोग, क्या उन तमाम लोगों को कठुआ जेल भेज दिया गया है? जी विशाल, बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरह से टोल लगातार हटाए जाने की मांग की जा रही थी और युवा राजपूत सभा के सदस्य वहां पर जिस तरह पहुंचे थे और उसके बाद रात को परसों की बात करें तो उनको वहां से जो है डिटेन कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें डीपीएल सांबा ले जाया गया। और वहां की बात करूं तो कल बीती रात की बात करूं तो वहां से उन्हें कठुआ जेल जो है कड़ी सुरक्षा के बीच शिफ्ट कर दिया गया है। जी विशाल जी, तो कितनी संख्या है इन लोगों की जिन्हें जेल में मुंतकिल किया गया है? इनकी संख्या कितनी है और ये क्या तमाम के तमाम लोग जो हैं वो युवा राजपूत सभा के हैं या कुछ दूसरे लोग भी हैं? जी विशाल, बिल्कुल ये युवा राजपूत सभा के सदस्य ही हैं सभी। जो इनमें उनके प्रधान हैं, साबका प्रधान, वो भी साथ में ही शामिल थे और 26 के करीब जो युवा राजपूत सभा के सदस्य वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और वही बता दूं कि साथ ही साथ जो कठुआ की बात करूं तो यहाँ पर भी कल जो ऑल पार्टीज की जो है यहाँ पर मीटिंग्स हुई है, उनमें भी उन्होंने भी इस बात को लेकर काफी रोष जताया है। जिस तरह से युवा राजपूत सभा के सदस्यों को डिटेन किया गया है पुलिस द्वारा, जो जिस तरह की कार्यवाही की गई है उसको लेकर भी काफी रोष जो है वो कठुआ में भी देखने को मिल रहा है। जी, तो चरणजीत, जेल मुंतकिल करने का क्या ये मतलब समझा जाए कि बाज़ाब्ता इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है या फिर ये हिरासत पे ही थे? क्या ये गिरफ्तारी हो चुकी है, इनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और इसलिए इन्हें जो है जेल में मुंतकिल किया गया? जी बिल्कुल विशाल, यही बताया जा रहा है कि पहले 8 से 9 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई थी और अभी कुछ ऑफिशियल जो जानकारी इस के बारे में नहीं सामने आई है, लेकिन 8 से 9 लोगों के खिलाफ जो है पहले बताया जा रहा था कि पर्चे लगाए हैं। और अभी जो 26 लोग हैं जिन्हें यहाँ हवालात कठुआ जेल में जो है बुलाया गया है। जी विशाल। चरणजीत, इन्होंने कल एक रोज पहले भी ये कहा था कि वो प्रदर्शन और करेंगे और वो जो है बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनकी मांग है कि ये टोल प्लाजा को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या आप ये ऐसी कोई खबर है कि चूंकि अब ये हिरासत में हैं, अब तो ये जेल में भी मुंतकिल कर दिए गए हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद किसी तरह का कोई शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तौर पर कोई प्रदर्शन होने वाला है या होगा,
या फिर ये कि अब इसकी कुछ ऐसी बात सामने देखने को नहीं मिल रही? जी बिल्कुल विशाल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से उनके प्रधान जो युवा राजपूत सभा के प्रधान और उनके साथ पूर्व प्रधान और कई उनके जो साथी हैं उनको जिस तरह से डिटेन किया गया है, यहाँ जेल में लाया गया है और उसके बाद कड़ा विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा है। अगर सांबा की बात करूं तो वहाँ भी बीती रात जो है देर रात तक नौजवान जो है वहाँ नेशनल हाईवे के साथ ही रहे और वहाँ पर वो प्रोटेस्ट अपना जो है दर्ज करवाते रहे। और कहीं ना कहीं कठुआ की बात करूं तो जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ भी कल देर शाम जो है वो मीटिंग्स यहाँ पर जो है आपस में की गई हैं, जो ऑल पार्टीज हैं उन्होंने भी कड़ा विरोध जो जताया है और देखा जाएगा कि आज देखना होगा कि किस तरह से कठुआ में भी जो है वो लोग किस तरह यहाँ पर रोष इस बात को लेकर जो है जताते हैं। जी विशाल। चरणजीत, बहुत शुक्रिया। आप खबर पर नजर रखें, हम आपके पास फिर अपडेट के लिए पहुंचेंगे। तो इस वक्त ये खबर आपको दे रहे हैं कि 2 रोज कबल जो प्रोटेस्ट हुआ था टोल प्लाजा के पास, सरोर टोल प्लाजा के पास, उस प्रोटेस्ट में काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इनमें से युवा राजपूत सभा के भी लोग थे और दूसरे लोग भी थे, कुछ कहा जाता है कुछ आम लोग भी थे, और सबकी ये मांग थी कि टोल प्लाजा को यहां से हटाया जाए। लेकिन वो प्रोटेस्ट, वो प्रदर्शन जो है वो काफ़ी ज़ोरदार था और कुछ चीज़ों को वहाँ नुकसान भी पहुँचाया गया था, कुछ तोड़फोड़ भी की गई थी, जिसके बाद लगातार प्रदर्शन वहाँ पर बराबता टेंटेड प्रदर्शन जो है वहाँ पर चल रहा था। लेकिन जो खबर थी कि उसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें युवा राजपूत सभा के लोग शामिल हैं। तो अब ये खबर आ रही है कि उन तमाम लोगों को कठुआ जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और जैसा कि हमारे रिपोर्टर चरणजीत ने बताया है कि कुछ लोगों के खिलाफ बाज़ाब्ता FIR भी दर्ज की गई है। और इस वक्त बड़ी खबर है, JKPSC के इसका नतीजा आ गया। JKPSC के इस नतीजे का ऐलान हो चुका है। मुश्तरका मुसाबकी इम्तिहान 2023 के नतीजे का ऐलान हुआ है। अनमोल राठौर ने टॉप किया है। लॉ ग्रेजुएट है अनमोल राठौर। अनमोल ने 1084.50 नंबर हासिल किए हैं। रवां साल फरवरी मार्च में हुए थे मेंस के इम्तिहान। तो इस वक्त की ये अहम खबर है, आपको जो दे रहे हैं। JKPSC KAS नताइज का ऐलान। मुश्तरका मुसाबकती इम्तिहान 2023 के नताइज का ऐलान। अनमोल राठौर ने किया टॉप। लॉ ग्रेजुएट अनमोल ने 1084.50 नंबर हासिल किए हैं। रवां साल फरवरी मार्च में मेंस के इम्तिहान हुए थे। समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, इसकी और क्या डिटेल मिल रही है? जैसे मैं आपको विशाल बता दूं, अगर हम 2022-23 की UPSC एग्जाम्स की बात करें, जो जिसमें से JKS ऑफिसर्स निकलते हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बच्चे निकलते हैं, वो ऑफिसर बनते हैं। तो ये 2022 में जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें पहले 23,700 कुछ बच्चे जो थे वो मेंस में जो पहला राउंड था उसमें वो बैठे थे। लेकिन उसके बाद सिर्फ 4,000 से ज्यादा बच्चे, 4,700 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर पाए जो मेन एग्जाम के लिए। तो उसमें से भी कल जो एग्जाम का रिजल्ट निकला है उसमें 218 बच्चे जो हैं वो इसमें पास हो गए हैं, क्वालिफाई हो गए, और अब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो अब जो मेन राउंड्स थे वो तो उन्होंने क्वालिफाई किया, अब एक और राउंड बचता है, वो है मेडिकल में। और उसके बाद अगर मेडिकल भी क्लियर होते हैं तो उसमें वो फिर ऑफिसर्स बन जाएंगे। लेकिन अगर हम इस एग्जाम की बात करें, जो 218 बच्चे कल क्वालिफाई कर गए हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में यूपीएससी एग्जाम्स का, तो उसमें सबसे पहला जो नंबर है, टॉप है, वो जिस तरह आपने भी कहा अनमोल राठौर है। एक 24 साल बच्ची है जो कि किश्तवाड़ जिला से ताल्लुक रखती है, चुनाव वैली की किश्तवाड़ जिला से बदरवा में उसका असली रेजिडेंस है। वहां से वो वहां रहती है। और अगर हम उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसने यहाँ जम्मू में ही पढ़ाई की है और उसके बाद वो लॉ उसने परस्यू किया। उनके पापा रिटायर्ड मैनेजर हैं जेके बैंक में, और उनकी जो माँ है वो अभी भी ज्योति राठौर वो अभी भी वहाँ प्रिंसिपल है किश्तवाड़ में। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया है। 1000 दूसरा उसने कहा
1,080.50 नंबर लेकर कमाल किया है। और जाहिर तौर पर ये एक मोटिवेशन है। और मैं आपको बता दूं, हर वर्ग के लोग, कश्मीर वैली से भी कई बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जम्मू से किया है, हर एक सेक्शन के लोगों ने, इवन के जो कश्मीरी पंडित जो है उनमें से भी 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जो माइग्रेशन के बाद कश्मीरी पंडितों का इस JKS UPSC में ज्यादा रुझान नहीं बचा था, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं। और लड़कियों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, जिस तरह पहला नंबर भी, पहला टॉपर भी लड़की ही है, तो एक उसमें भी एक बड़ी बात हुई है। तो हर एक शेड के, हर एक रीजन के, जम्मू कश्मीर से जगह जगह से, जो पसमानदा इलाकों से भी बच्चों ने क्वालिफाई किया है और अपना नाम और अपने घर वालों का नाम और अपने स्टेट का, अपने यूटी का नाम उन्होंने आज चमका दिया है। तो फिलहाल 218 बच्चों का ये अब क्वालिफाई हो गया है। अब उनका मेडिकल एग्जाम होगा। और जो जिस तरह से अनमोल की बात कर, जिस तरह हमने की, तो अनमोल ने क्रेडिट सारा दिया है। जो कि हमारे रिपोर्टर से फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं और सारा क्रेडिट अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को दे रही है, जिन्होंने उनको मोटिवेट किया। और इसी तरह जितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि उनकी डेडिकेशन, उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई आज। और उसके लिए वो क्रेडिट है अपने घर वालों को, जिन्होंने उनको मोटिवेट किया, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को। तो ये देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रहा, आतंकवाद से बहुत प्रभाव रहा, लेकिन एजुकेशन स्तर पे अब बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है। और जो बच्चे हैं वो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मेहनत करके सिविल सर्विसेज में कर रहे हैं। और अनमोल का ये भी कहना है कि वो अब यहाँ ही नहीं रुकेगी, ये तो अभी शुरुआत है, उसके बाद उसका लक्ष्य है IAS ऑफिसर बनना। IAS के लिए वो अब तैयार करेगी, क्योंकि अभी JKS का ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, और अब उसका जो है इंडियन जो IAS की तैयारी है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने का उसका लक्ष्य है। तो इसी तरह से बच्चे जो आज क्वालिफाई हुए हैं, उनमें मोटिवेशन है, उनमें बहुत ही खुशी है, घर वालों में खुशी है, और एक बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। तो मैं आपको बता दूं विशाल कि अगर जम्मू कश्मीर की तनाजुर से बात करें, तो न सिर्फ अनमोल, बल्कि यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे हैं, वो अब जो पुरानी जो एक रहता था कि भाई सरकारी जॉब में बस लोअर रैंक पे जाना है, लेकिन अब जो बच्चे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ऑफिसर्स बनना चाहते हैं। वो अपने उस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाके फिर अपने उस तरह का एक रोल निभाना चाहते हैं, ताकि माशरे की खिदमत हो, माशरे में जो लोग हैं उनकी खिदमत वो कर सके जब वो ऑफिसर बनेंगे। तो अनमोल का भी यही है कि वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन के वो लोगों की खिदमत करना चाहती है, अपने जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोगों को तरह तरह के मसाइल मसले हैं उसका हल करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है विशाल, तो हर तरफ से खुशी है। जी समीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस अच्छी खबर के साथ ही अब वक्त है यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 जेके पर आप देख रहे हैं पहली खबर। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। 370 को हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत जारी है। आज समाअत का 9वां दिन है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच समाअत करेगी। 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी। श्रीनगर के नौशहरा में 2014 में हुए एसिड अटैक केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 2 मुलजमीन को सजा सुनाई है। दोनों कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। सेक्शन 120B के तहत 25,000 और 3 लाख का जुर्माना आयद किया गया है और 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। 2014 का जो एसिड मामला है, कोर्ट ने आज उसमें सजा का ऐलान सुनाया है। जो दोनों इसमें मुलजमीन थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मेरे साथ जो इस केस के वकील है अब्दुल अजीज तेली साहब, इनसे मजीद जानना चाहेंगे। अब्दुल अजीज साहब, अल्लाह के फजल से आज अदालत ने दोनों कॉन्विक्ट जो इसमें मुलजिम पहले थे फिर कॉन्विक्ट हुए उनको सजा सुनाई। 326A में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स टिल लाइफ एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, और फाइन 5 लाख ईच, बोथ द कॉन्विक्ट्स के खिलाफ। वो फाइन जाएगा विक्टिम को। सेकंड, 120B में कॉन्स्पिरेसी में उसको 5 साल की सजा हो गई और 201 में भी शायद आई डोंट रिमेम्बर 2 साल उसमें भी हो गए और उनमें भी 10,000 और 25,000 उनका फाइन इम्पोज हो गया। Besides this, the Honorable Court has also issued a direction to the government through Dalsa Srinagar to pay compensation as per the Compensation Act in favor of the victim. So by passing this judgment, I am satisfied कि 9 साल की मेहनत रंग लाई और एक बेसहारा लड़की को इंसाफ मिल गया और आखिरकार उनको उसकी लाइफ तो तबाह ही थी। इस सेंटेंस से भी ये इस सजा से भी उसको वो अपनी चार्म ऑफ द लाइफ वो वापस हासिल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसके दिल को तस्कीन हो गई कि ऐसे अफराद को जो ऐसे गुनाहों जराइम सोसाइटी में करते हैं उनको आखिरकार सजा मिल गई। और मेरी सोसाइटी से एक मैसेज है कि कोई ये न समझे कि कोई क्राइम करे सोसाइटी में उसको अदालत छोड़ेगी। आज आपको इंसाफ मिला, किस तरह से इसे देखते हैं, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू अल्लाह कि उनके बगैर तो कुछ नहीं होता, उनकी वजह से ही जस्टिस हो गया है। एंड उसके बाद आई एम थैंकफुल टू ऑल द मीडिया फर्टर्निटी जो आए हैं यहाँ पे। आई एम थैंकफुल टू लर्न प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। आई रियली फुल हार्ट थैंक करती हूँ उनको, क्योंकि फाइनली टाइम लग गया लेकिन जस्टिस प्रिवेल हो गया। नो डाउट 9 साल लगे इसको होने में, जस्टिस आने में, लेकिन उसमें ये चीज़ हो गया कि 2016 में थोड़ा ये हो गया, टर्माइल था तब, उस कोविड के बाद उस टाइम थोड़ा सा ये डिले हो गया। बट सच्चाई जो होती है वो आखिर चाहे टाइम लगे क्या लगे सच्चाई आ जाती है। तो उस चीज़ का ये है कि मैं उसके बाद तीली साहब का इनका शुक्रिया अदा कर, मेरे एडवोकेट का, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो शायद ये चीज़ होती नहीं। ही स्टूड बाय मी एवरी टाइम, क्योंकि वरना इनको बहुत ये किया था, मतलब एक्यूज्ड पर्सन की तरह से कि ये अच्छे से डिस्चार्ज नहीं कर पाए। बाय एवरी मीन्स यू अंडरस्टैंड कि उन्होंने इनको भी ये किया था, लेकिन इन्होंने ही स्टूड बाय मी और ये मेरे साथ रहे। आई रियली थैंक टू हिम, आई थैंक टू द जेके पुलिस। उन्होंने
तब ये केस क्रैक किया। जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने वो सबूत इकट्ठा किए और आज इस बेटी को इंसाफ मिला है, इन्होंने खुशी का इजहार किया। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुलगाम का तफसीली दौरा किया और यहां के मिनी सेक्रेटेरिएट में अफसरान के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इनके हमरा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, एडीजीपी विजय कुमार और सिविल व पुलिस अफसरान मौजूद रहे। इन्होंने जिले में हो रहे तरक्याती कामों और जेर तकमील प्रोजेक्टों और दीगर सरकारी स्कीमों के हवाले से जानकारी हासिल की। एलजी ने मुख्तलिफ समाजी और ट्रेड अंजुमनों के अलावा पंचायती व बल्दियाती नुमाइंदों के डेलीगेशन से मुलाकात की। उन्होंने वेसो में मुकीम माइग्रेंट ट्रांसिट कैंप में मुकीम कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदों से भी बातचीत की। वफ्द के नुमाइंदों ने एलजी को मेमोरेंडम पेश किया। आपको हमने पहला एकोमोडेशन का जो हमारा मसला था, जो हमारे 2010 से है, चाहे हमारे जो भाई जो रेंट पे रह रहे हैं उनका मसला था, तो एलजी साहब ने कहा आने वाले मार्च में सबको एकोमोडेट किया जाएगा। और दूसरा जो हमारा लीव्स का था, जो सैलरी ये सर्विस बुक की जो हमारी लीव चल रही हैं, तो उनका भी आश्वासन दे दिया है। ड्यूकम साहब उधरी थे, चीफ सेक्रेटरी साहब उधरी थे, तो मुझे लगता है वो मसला भी हमारा हल हो जाएगा। ओवरऑल जो भी हमारे कंसर्न थे, हमारी जो भी हमारी शिकायतें थी, एलजी साहब ने बड़ा पॉजिटिव नोट दिया, पूरा नोट किया, एक एक बात का संज्ञान लिया। तो हमें खुशी है कि हमारे जितने भी मसले हैं वो हल हो जाएंगे। रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जिला कुलगाम का तफसीली दौरा किया और अपने तफसीली दौरे के दौरान उन्होंने यहां मिनी सेक्रेटेरिएट में ऑफिसरान की जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मौके पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तरक्याती कामों का जायजा लिया और ज़ेर तकमील प्रोजेक्टों से जानकारी हासिल की। उन्होंने यहाँ पर कई डेलीगेशन से भी मुलाकात की, जिसमें समाजी, सियासी, पंचायती राज नुमाइंदे, बल्दियाती राज नुमाइंदे और इसके अलावा कश्मीरी पंडितों के एक वफद से भी उन्होंने मुलाकात की और उनके मसाइल से जानकारी हासिल की। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत हुई। 370 को हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत का कल 8वां दिन था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस मामले की समाअत की। सीनियर वकील दिनेश त्रिवेदी ने दलाइल का आगाज किया था और अपने दलाइल रखे थे। सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर आर्टिकल 370 पर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि इनकी दरख्वास्तों में वजन है और जो कुछ 5 अगस्त को हुआ वो मुकम्मल गैर आईनी है। हम अपने केस को मजबूती से चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसा यूसुफ तारिगामी का कहना था। जम्मू कश्मीर को मुनफरिद सियासी हालात का सामना है। यह वाहिद रियासत है जिसने इल्हाक पर बातचीत की है। आर्टिकल 370 को सिर्फ आईन साज असेंबली ही मनसूख कर सकती है, सदर, वजीर आजम या गवर्नर नहीं कर सकते। दिनों से जो आर्टिकल 370 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुतालिक पिटिशन्स दायर हुई है, उन पर आज तक बहस जारी रही और हमारी नज़र में जहाँ तक इस बहस का ताल्लुक है, काफ़ी ज़ोरदार तरीके से पिटिशनर्स का मौक़िफ़ पेश किया गया अदालत आलिया में। और आज शायद पिटिशनर्स की तरफ से हियरिंग का जो सिलसिला है वो आज कंक्लूड होगा और आज ही सीपीआईएम की तरफ से सीनियर एडवोकेट चंद्रउदय सिंह और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पीवी दिनेश, उन्होंने अपने दलाइल पेश किए। और इसके अलावा आज ही मौका मिला है हमारे एक और जो सीनियर एडवोकेट है, उनको मौका मिला है इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर राय देने का, बहस में शमूलियत का, और हत्या कि उन्होंने रिटर्न अपने आर्गुमेंट्स भी सबमिट किए हैं। वो सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर सुरेंद्र नाथ। शायद आज कंक्लूड होगी बहस
पिटिशनर्स के जो पिटिशंस के मुतालिक, और कल से शायद सरकार को मौका मिलेगा। लेकिन जितने भी वकला हमारी तरफ से पिटिशनर्स की तरफ से पेश हुए, मुझे ये कहने में बड़ा इत्मीनान है कि हमारे दलाइल में वज़न है, आईन के ज़ाबितों को पेश करने का एक बड़ा मौका मिला। मिनिस्टर कौंसिल बराए सियासी उमूर ग्राहम मायर बराए सियासी उमूर मुत्तहिदा अमेरिका के सिफारतखाना ने राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मौके पर फर्स्ट सेक्रेटरी गैरी एपलगार्थ और सियासी उमूर के माहिर बराए यूएस एम्बेसी अभिराम गढ़ियाल पाटिल भी मौजूद रहे। नाज़िनपुरा शोपिया में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और लश्कर से वाबस्ता शब्बीर अहमद मीर नामी दहशतगर्द के साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके इंकशाफ पर असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया, जिसमें एक 40 mm पाकिस्तानी RPG, एक RPG ग्रेनेड और 2 बोस्टर शामिल हैं। जिला उधमपुर के चनानी इलाके में पुलिस ने एक शख्स को तकरीबन 14 किलो पॉपी स्ट्रॉ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मामूल की चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। एलजी लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा ने कहा है कि हम पाकिस्तान और चीन को अपनी जमीन का 1 इंच भी लेने नहीं देंगे। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो दुश्मन के हाथों जमीन गंवाने के गुमराहकुन बयानात पर कान न धरें। बीडी मिश्रा का कहना है कि 1962 की जंग में हमारी जमीन का नुकसान उस वक्त की हुकूमती गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ था। वेटरन रैली और पेशन लोक अदालत के दौरान बीडी मिश्रा ने अपने ये तासुरात जाहिर किए। हमारी आर्मी है, हमारा जो रोल है आर्मी का, आर्मी नहीं भी है, हमारा रोल यह है कि हम अपने जमीन का 1 स्क्वायर इंच हिस्सा भी दुश्मन को न लेने दें। और हमारा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। 1947-48 में अटैक किया, 1965 में अटैक किया, 1971 में अटैक किया, 1999 में कारगिल में अटैक किया। दुश्मन है। उसी तरीके से चीन भी हमारा दुश्मन है। 1962 में बिना किसी प्रयोजन के हमारे ऊपर अटैक किया। उस वक्त के नेताओं की गलतियां थी, हमारी आर्मी प्रिपेयर नहीं थी, हमको रिवर्सेस हुए। लेकिन अब वो रिपीट नहीं होगा। अब हम इनको ब्लडी नोट देंगे। जब भी ये कहीं भी मिस एडवेंचर करेंगे तो इनको हम ब्लडी नोट देंगे। ये हट नहीं सकते हैं बिना नोट करवाए हुए। तो ये हमारा इरादा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत का जितना भी हिस्सा है और LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वहां हो सकता है कि हमारे उनके पेट्रोल में, चाइनीज और हमारी पेट्रोल में आमना सामना होता रहे। कभी कभी ये क्लैशेस भी होते रहे हैं, लेकिन हम अपनी 1 इंच जमीन उनको नहीं दे रहे हैं, न देंगे। और इस पर कोई बयान दे कि भारत का ये हिस्सा उसने ले लिया, चीन ले लिया, सब गलत है। ये र्यूमर है और ये मिसनोमर है और ये भड़काने वाली बात है। गवर्नर साहब ने आके हमारे पूरा एक सर्विसमैन को हौसला दिया है और साहब आने पर हमें बहुत खुशी हुआ है, क्योंकि साहब ने इंश्योरेंस दिया है कि CC साहब को बता के हमारा जो कुछ डिमांड है एक सर्विसमैन के लिए और वीर नारीज के लिए, हर जगह पर जो डिमांड है उसको आगे हमें मिलने की उम्मीद है। साथ साथ यहाँ पर जितना भी जो स्टॉल लगा हुआ है वो पूरा तकरीबन हमारा जो प्रॉब्लम अभी दिन ब दिन प्रॉब्लम शट आउट हो रहा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ का बंदोबस्त, जो भी अरेंजमेंट किया हुआ है साहब लोग का, हमारा प्रेसिडेंट साहब ने लेकर, तो काफ़ी अच्छा लगा सर। यहाँ पे आने के बाद हम तो पहली बार ये एक्सपेरिमेंट रैली का पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पहले जो हमारा सीनियर लोग था वो करता था, तो हमें यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ ने जो मिलने का उम्मीद था वो चीज़ हमें मिलने का फुल उम्मीद है। बहुत खुश हूँ आज कि
हमारा जो मेमोरेंडम 2-3 मेमोरेंडम था, गवर्नर साहब के नाम पर भी था और कोर कमांडर के साहब के नाम पर भी था। बहुत अच्छा पुटअप हुआ। बहुत और इसके साथ ही पहली खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेद।